बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लाने का गजब तरीका आपको बताऊंगा। देखिए, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर इस तरीका का अप्लाई मात्र आप कुछ महीने अप्लाई कर लेते हैं ना, कुछ महीने इसका यूज कर लेते हैं ना, तो गारंटी दे रहा हूं कि आपका एग्जाम में 450 प्लस नंबर क्रॉस कर सकता है। लेकिन हाँ, इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, इस तरीके को अप्लाई करना है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि इस तरीका का अप्लाई करके देखिए, इस वीडियो को पूरा वॉच करके देखिए, वीडियो को पूरा वॉच करके जो तरीका बताया जा रहा है ना, उस तरीका को अप्लाई करके देखिए, आपका जो रिजल्ट है बल्ले बल्ले हो जाएगा, 450 क्रॉस कर जाएगा बिना पढ़े भी। तो इस तरीका को ध्यान से जरा सा समझिएगा। देखिए, सबसे पहला तरीका, पहले तो ये जो आपके दिमाग में बैठी है कि बिना पढ़े टॉपर बने, चाहे बिना पढ़े 450 प्लस नंबर लाए, तो ये इस मिथ्या को हटा लीजिए। क्योंकि टॉपर बनना है, चाहे 450 प्लस नंबर लाना है, तो कुछ ना कुछ तो हद तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूँगा साफ छोड़ दीजिए, थोड़ा सा 1 से 2 घंटे तो कम से कम भैया आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर रिजल्ट आपको बेहतर लाने हैं तब तो 1 से 2-3 घंटे कम से कम पढ़ने होंगे, तभी जाकर आप ये 450 प्लस नंबर क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि ये तरीका 1 से 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और वही बच्चे जो है ना 450 क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका यूके हो, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं बाबू, तो सबसे पहला काम कि आप उनके पैटर्न को समझिए। जो बच्चा पैटर्न को समझ गया अपने बोर्ड का, वो ऐसे ही समझिए कि आधा से अधिक तो एग्जाम में उसका ऐसा ही प्रश्न लड़ जाता है। जो पैटर्न को समझेगा उसका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड में प्रश्न 3 टाइप से करते हैं। पहला प्रश्न करता है आपका ऑब्जेक्टिव 50% करता है, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न करता है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करता है। 3 ही टाइप का प्रश्न करता है। किसी भी बोर्ड में आप बिलोंग करता है तो उसमें भी यही प्रश्न करेगा, या तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेगा, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेगा, या लघु उत्तरीय प्रश्न करेगा, या ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेगा। यही ना करता है, 3 टाइप से ही प्रश्न किसी भी बोर्ड में पूछते हैं। तो ध्यान इस बात का रखो, बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से इस बात को समझो कि या तो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, किसी भी बोर्ड यानी हर बोर्ड के बच्चे समझेंगे, या तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे, या अति लघु उत्तरीय आएंगे, नहीं तो दीर्घ उत्तरीय आएंगे। तो आपको करना क्या कि प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक किताब से, मान लीजिए मैथ आपका है, चाहे मान लीजिए आपका साइंस में आपका फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे आर्ट्स में मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, जो भी विषय आपका है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम प्रत्येक विषय से हजार ऑब्जेक्टिव आपको इकट्ठे करने हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ ऑब्जेक्टिव ले ले, नहीं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको हजार कम से कम नोट्स तैयार कर लेना है प्रत्येक विषय से। मान लीजिए हमें लाना है मैथ में पूरा नंबर लाना है, सारा ऑब्जेक्टिव लाना है, तो उस कंडीशन में आपको मैथ के पूरे चैप्टर से मिलाकर 1000 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। अगर खुद नहीं है तो आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 से 1.5 लेकर याद कर लेते हैं। तो सोचो ध्यान से, अगर 1000 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे तो क्या एग्जाम में आपका मात्र 50 को नहीं लड़ेगा? इतना भी किसी टीचर्स का या इतना भी आपका जो मतलब सोचने का तरीका, प्रश्न छाटने का तरीका गलत नहीं हो सकता है। अगर 1000 से 1500 ऑब्जेक्टिव आप इंपॉर्टेंट इकट्ठा कर लेते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव तो 100% आपका लड़ ही जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यही तरीका बताऊंगा कि अगर आप चाह रहे कि सारे विषय में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ जाए तो प्रत्येक विषय से 1000 ऑब्जेक्टिव याद करने होंगे। अगर 6 विषय आपके हैं तो 6 का आप 100 से 1000 से गुना करें, 6000 कम से कम ऑब्जेक्टिव याद करने पड़ेंगे। 1 से 2 घंटा 3 घंटे रोज आपको मेहनत करने पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छाटिए और उसके बाद उसका रिवाइजिंग करना चालू करिए, टोटल ऑब्जेक्टिव आपके लड़ जाएंगे। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय, जिसको हम बोलते हैं 2 अंक वाले प्रश्न, चाहे 3 अंक वाले प्रश्न। यदि आप प्रत्येक विषय से मात्र 100 गो 2 नंबरिया प्रश्न या 3 नंबरिया प्रश्न याद कर लेते हैं तो गारंटी दे रहा हूं कि जितना भी 5 या 10 गो आपका 2 नंबरिया प्रश्न पूछता है, वो सारे के सारे 2 नंबरिया प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। सोचिए 100 गो अगर 2 नंबरिया प्रश्न छाटेंगे तो क्या 5 गो भी आपके एग्जाम में ना लड़ेगा? किसी टीचर का इतना मतलब छांटने का तरीका नहीं गिर सकता है। याद देखिएगा, अगर आप किसी टीचर से इंपॉर्टेंट नोट्स लेते हैं प्रश्नों का तो गारंटी देता हूं कि सारे के सारे प्रश्न भी लड़ सकते हैं। नहीं भी लड़ेगा तो 1-2 बचेगा, सारे के सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का नोट्स तैयार करें, या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी टीचर से आप नोट्स ले ले, प्रोवाइड करवा ले। कुछ पैसे भी देना पड़े तो आप ले लीजिए अगर रिजल्ट आपको बेहतर बनाने हैं तब। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज्यादा नहीं करता, 3 से 4 गो, 2 से 3 गो, मतलब 5 नंबरिया प्रश्न या 7 नंबरिया इसको प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर प्रत्येक विषय से आप 30 गो 5 नंबरिया प्रश्न याद कर लेते हैं, चाहे उसका रिवाइजिंग कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो सारे विषय के आपके 5 नंबरिया लड़ जाएंगे। यानी अगर मैथ में सारा 5 नंबरिया लड़वाना चाहते हैं तो मैथ में आपको कम से कम 30 को इंपॉर्टेंट 5 नंबरिया आपको छांट लेने होंगे, उसका रिवाइजिंग करने हैं। ये सब आप ऑफलाइन टीचर से या ऑनलाइन टीचर से आप ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ध्यान दीजिए, आप प्रत्येक विषय से 1000 ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक विषय से 100 2 नंबरिया प्रश्न, प्रत्येक विषय से 5 नंबरिया 7 नंबरिया 30 को प्रश्न याद कर लेते हैं तो भैया आपका सारा 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव 5 नंबरिया जितना भी प्रश्न करता
आपका सारे के सारे आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इन सभी का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफलाइन जिस टीचर के पास पढ़ते हैं या ऑनलाइन किसी टीचर से आप इन सभी का इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हैं और उसका रिवाइजिंग कर सकते हैं। और ये काम आज और अभी से ही चालू कर देना है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ये लेकर आपको मेहनत करना है और खुद से भी मेहनत करना है, क्योंकि दूसरे के भरोसे बैठने से अच्छा होता खुद से मेहनत करिए। देखो, मैंने कई बार जांच किया कि जो टीचर आपको नोट्स देगा आज जो खुद से आप नोट्स तैयार करेंगे, आपका टीचर से ज्यादा आप ही का नोट्स लड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो नोट्स है वो खुद से तैयार करें, क्योंकि रिजल्ट बेहतर बनाना तो खुद से तो मेहनत करनी ही पड़ेगी कुछ हद तक। ठीक है, इन तीनों तरीका का आप अप्लाई करिए। मान लीजिए 6 विषय आपका है तो 1000 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक विषय से करते हैं 6000। अगर आपका 100 को 2 नंबरिया याद करना है तो 6 विषय है तो 600 2 नंबरिया प्रश्न याद करने होंगे। अगर आपका 5 नंबरिया 20 को ही याद करते हैं तो प्रत्येक विषय 6 को विषय तो 20 6 120 यानी 120 को 2 नंबरिया याद करने होगा। तो ज्यादा तो प्रश्न हो नहीं रहा है, आपका 6-7 के आसपास में टोटल प्रश्न पहुंचेंगे। तो क्या आप 1-2 महीने में 7 प्रश्न नहीं याद कर सकते हैं? तो कैसे टॉपर बनेंगे? 450 प्लस लाने हैं तो इस तरीका का अप्लाई करना होगा। अगर इस तरीके से आपका तैयारी हो जाए तो उसमें 2 चीजों को और तैयारी कर लीजिएगा। पूरा तैयारी एग्जाम में गए बैठे सारा प्रश्नों आपका लड़ गया, लेकिन अगर ये चीजें नहीं अप्लाई करेंगे एग्जाम में तो मैं 100% गारंटी के साथ बोला हूं कि आपका रिजल्ट वहीं पर गिर जाएगा, बहुत कम आपका रिजल्ट हो जाएंगे। सबसे पहली बात है लिखावट, यानी चौथा लिखावट। जिस एग्जाम में जिन प्रश्नों का भी आप जवाब देंगे, भले एग्जाम में 2 प्रश्न छोड़ देंगे, लेकिन जितना भी प्रश्न का जवाब देंगे सुंदर लिखावट सुंदर राइटिंग के साथ जवाब देना है। सुंदर लिखावट से क्या होता है, एग्जामिनर आकर्षित होता है और कोशिश करना है कि एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो जिसमें आंसर लिखेंगे हम, जो पेपर मिलता है उसका शुरुआती कम से कम 4 5 6 जो पेज होता है उसमें सुंदर लिखेंगे, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत में अगर एग्जामिनर पर आप इंप्रेशन बना लिए ना तो एग्जामिनर आपसे आकर्षित होता है और नंबर आपको देना चालू कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में जब भी प्रश्नों का जवाब दे सुंदर राइटिंग के साथ दे। और सबसे अंतिम बात जिसकी मैं हर बार चर्चा करता हूं, लिखावट स्पीड यानी राइटिंग स्पीड। ये क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में आप सारे प्रश्न बना ले रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न आप सारे के सारे प्रश्न आपको आ जा रहे हैं और आप ईमानदारी से सारे प्रश्न बिना चोरी किए बना देंगे, सारा प्रश्न आपका लड़ गया। लेकिन सोचो, अगर एक प्रश्न बनाने में 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे लगा दोगे तो क्या सारे प्रश्नों का जवाब दे पाओगे? नहीं। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 से 6 मिनट का ही टाइम मिलता है। तो 5 से 6 मिनट में इतना घर पर प्रैक्टिस करके जाना, इतना लिख कर जाना है, इतना लिखने का स्पीड बना लेना है कि एग्जाम में जाना तो कितना अधिक से अधिक टाइम लगे, तो 8 से 10 मिनट लगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब देना तो लिखने का स्पीड आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये 5 तरीके हैं जिसका अप्लाई करके आप बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस तरीका का आप अप्लाई करें, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज और अभी से इस तरीका का अप्लाई करना चालू कर देते हैं तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे। लेकिन कुछ घंटे मेहनत करना पड़ेगा, इस तरीका का अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है ना कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज सीखने को मिला ना तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से जरूर संपर्क करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखे रहे कि आपको कॉल नहीं करना, केवल ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।